फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम थोड़ा ये विचार करेंगे कि जब लड़की को विदा करते हैं तो फैमिली, मदर, फादर, भाई बहन क्यों रोते हैं, रोने का कारण क्या है, खुश होकर विदा क्यों नहीं करते। थोड़ा हम इस पर विचार करेंगे। जो मेरे विचार हैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। वैसे तो हर टॉपिक पर हर एक व्यक्ति के विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन इस वीडियो में जो मेरे विचार हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हे विश्वविधाता, आप हमेशा हम सभी पर अपनी दया दृष्टि रखना। इम्प्रेक, इम्प्रेक माने बेटी। निष्फिलोक माने विदाई। निष्फिलोक बेटी विदाई। तो फ्रेंड्स, मदर, फादर और फैमिली, भाई बहन दुखी इसलिए होते हैं कि जिस लड़के को वो अपनी लड़की सौंप रहे हैं उसके बारे में नॉलेज बिल्कुल जीरो के बराबर होता है। अब किसी ने बताया कि बहुत अच्छा है और कोई नशा भी नहीं करता है और उसके अंदर कोई बुरी आदत नहीं, लेकिन ये बातें सत्य कितनी होती हैं ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। जैसे शादी का 1 साल 2 साल गुजरता है तो सारी बुराइयाँ फिर सामने आ जाती हैं। तो रोने का कारण ये होता है कि हम अपनी लाडली बेटी को एक ऐसे आदमी के साथ जाने का आदेश दे रहे हैं कि जिसका पता नहीं है उसमें कितने ऐब हैं, क्या क्या नशाखोरी है और क्या क्या वो अपना बीमारियों में फंसा पड़ा या किसी तरीके से उसका सोचने का तरीका क्या है। तो ये मदर, फादर और फैमिली को चिंता होती है, तो इसलिए वो इस बात को सोचकर दुखी होते हैं, रोते हैं कि हमारी बेटी है, हम इसे कितने लाड प्यार से रखते थे और रखते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे आदमी के साथ इसको जाने के लिए कह रहे हैं जिसका कोई पता नहीं वो कितना सुख देगा, कितना दुख देगा, भूखी रखे, छकी रखे। तो ये उसमें कारण होता है मेरे ख्याल से। दूसरी बात यह है कि आजकल मेरे ख्याल से तो अच्छे आदमियों की संख्या आजकल कम होती जा रही है। नहीं तो आपको पेपर में पढ़ लो, आप किसी से पता भी कर सकते हो कि शादी के बाद जैसे 1 साल गुजरता है, 6 महीने बाद गुजरते हैं, दोनों में आपस में कोई न कोई अनबन होती है, एक दूसरे को कुछ कुछ कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो को बनाने का पर्पज और मेरा आपको समझाने का पर्पज ये है कि देखो, लड़की और लड़का दोनों बराबर है। आखिर लड़के को भी कोई राइट है और लड़की को भी राइट है। लेकिन मान लिया, फर्ज करो कोई लड़की किसी घर में गई और वो 1 साल 2 साल के बाद उसको फिर कह दिया कि अगर मुझे तुम नशा करने से रोकोगी घर से निकाल दूंगा, अगर मुझे जुआ खेलने से मना करोगी मैं घर से निकाल दूंगा,
और अगर मेरी की कोई बात भी कहीं लीक करी तो मैं घर से निकाल दूंगा। तो मेरे ख्याल से जो भी इस वीडियो को देख रहे हों और जो भी अधिकारी टाइप के लोग हैं, तो वो इस बात पर विचार करना चाहिए कि बार बार ये कहना, भाई वो लड़की गई है किसी घर में, ये सोच के गई है कि वो मेरा घर होगा, मैं उस घर में रहूंगी, लेकिन बार बार उसको ये कहा जाए कि तो मैं घर से निकाल दूंगा, घर से निकाल दूंगा, तलाक दे दूंगा, तो ये बात कितनी सही है? थोड़ा इस पर विचार करना चाहिए। और इसमें जो मेरा सुझाव है, मेरा सुझाव ये है कि लड़कियों को कम से कम इंटर पढ़ा हुआ जरूरी है। इससे आगे की पढ़ाई तो खैर उनकी मर्जी की बात है, लेकिन इंटर तक तो होना ही चाहिए। और इंटर तक की किताबों में मेरे ख्याल से ऐसे टॉपिक जरूर होने चाहिए, ऐसे लेसन जरूर होने चाहिए जिनमें ये लड़कियों को बताया जाए कि आप दूसरे घर में जाएंगी तो वहाँ आपके कोई राइट होंगे, आपको कोई 6 महीने बाद ये नहीं कहेगा अपने घर जाओ। अब लड़की की दुविधा ये है कि मान लिया लड़का ठीक नहीं है, उसके चाल चलन, वो किसी दूसरी लड़की के साथ रहना शुरू कर दिया, तो क्या कहेगा, मेरे घर से निकल जाओ। तो लड़की अपने बाप के घर इसलिए नहीं जाती कि वो लोग क्या कहेंगे, क्यों भेज दी, कुछ कमी होगी। और अपने पति के घर इसलिए नहीं रहती कि उसे रखना नहीं चाहता, वो उसके चाल चलन ठीक नहीं है। तो ये टॉपिक मेरे ख्याल से बहुत एक गंभीर टॉपिक है और इस पर हम सबको मिलकर विचार करना चाहिए, ताकि जो इस तरह के दुख झेल रही हैं लड़कियां, उनको कुछ राहत मिले। अभी मान लिया, फर्ज करो अभी एक लड़की है, दोनों को समान अधिकार है, लड़के को भी लड़की को। अगर उसे बात बात में कहे कि मेरे खिलाफ अगर बोली एक बात भी तो मैं घर से निकाल दूंगा, मेरी कोई कमी या मेरी नशाखोरी किसी को बताई तो मैं घर से निकाल दूंगा, तो ये हंटर कहाँ का है? इस हंटर पर लगाम लगना चाहिए। और मैं ये मानता नहीं कि मेरे विचार सही हैं, जो मेरे विचार हैं मैं आपको बता दिए। अगर आपको अच्छे लगे तो इनको आप वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको बेकार लगे तो इनको डिसलाइक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।